यह सतयुग की बात है। सूर्यकुल में अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया था। इस युग में उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था। वह परोपकारी, सत्यवादी, धर्मात्मा, सत्यनिष्ठावान, कर्तव्य परायण थे और दूसरों के हित के लिए त्याग ही जिनका कर्म था और मान अपमान की कोई चिंता नहीं थी। कभी भी कैसी भी परेशानी आ जाती लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। चारों ओर उनका यश फैला हुआ था। वर्षा समय पर होने से कभी अकाल भी नहीं पड़ता था। न चोरी डकैती होती थी, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी। यह सब उनके सत्य का प्रभाव था। एक बार राजऋषि विश्वामित्र और इंद्र व नारद जी के बीच कुछ संवाद हुआ। नारद जी बोले, इस समय अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से बड़ा सत्य धर्म का पालक और दानी तीनों लोकों में कोई नहीं है। आप अपनी आँखों से जाकर देख लीजिए। और नारद जी चले गए। तब विश्वामित्र जी अपने आश्रम में आए और उन्होंने अपनी योग सिद्धियों को बुलाया और उनके द्वारा रात में उसी समय हरिश्चंद्र को स्वप्न दिखलाया। राजा स्वप्न में देखते हैं कि एक ब्राह्मण देव हाथ में कमंडल लेकर दरबार में आए हैं और सत्य धर्म की जय बोलकर कहते हैं कि राजा, तुमसे बड़ा कोई दानी नहीं है। ब्राह्मण को देखकर राजा खड़े हो गए और प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मण देव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण बोला, राजन, पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा मुझे वही मिलेगा। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है। मैं वचन देता हूँ, आपको जो भी चाहिए मैं अवश्य दूंगा। तब ब्राह्मण ने कमंडल में से जल निकालकर राजा की अंजुरी में दिया और बोले, राजा, सच्चे हृदय से संकल्प कीजिए, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। राजा ने जल लिया और ब्राह्मण को अपना सारा राज्य दान में दे दिया। नींद खुलते ही राजा सोचते हैं कि मैंने तो अपना राज्य दान कर दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में कल के बारे में सोच रहे थे कि मेरे पुत्र और रानी तारा का क्या होगा, जिन्होंने कभी भी कोई दुख देखा ही नहीं है। जैसे ही रानी ने राजा को देखा तो वे समझ गईं कि राजा चिंतित हैं। रानी के पूछने पर राजा ने अपने स्वप्न की सारी बात बता दी। तब तारा ने कहा, स्वामी, स्वप्न की बात सच्ची नहीं होती है। तब राजा बोला, नहीं तारा, मेरे लिए तो स्वप्न भी सच्चा ही है। अब मैं इस राज्य का राजा नहीं हूँ, अब तो यह उन ब्राह्मण का हो चुका है। तब रानी ने राजा से कहा, हे स्वामी, यदि स्वप्न सच्चा भी हो जाए फिर भी हमको नहीं घबराना चाहिए। जो भी हमारी किस्मत में लिखा होगा वही हम भोगेंगे। इस नश्वर संसार में एक ना एक दिन तो यह धन और शरीर सब यहीं छोड़ना है। हमारा सत्य धर्म ही हमारे साथ जाएगा। हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपका पूरा साथ निभाऊंगी। यदि आप स्वप्न को सत्य मानते हैं तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए। राजा सोचने लगे, वह पुरुष धन्य है जिसकी पत्नी सत्य और धर्म के पथ पर अपने पति का साथ देती है। राजा ने रानी को हृदय से लगा लिया। सुबह होती नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा ने स्वप्न में एक ब्राह्मण को राज्य दान कर दिया है और राजा ने स्वप्न को सच्चा मान लिया है। तब नगर के सब लोग दरबार में इकट्ठे हो गए। चारों तरफ से आवाज़ आने लगी, महाराज, स्वप्न सच्चा नहीं होता, हमें दूसरे के अधीन मत करिए, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। तब महाराज ने कहा, आपके बल पर ही मैं सत्य धर्म का पालन कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए। इतने में जो ब्राह्मण स्वप्न में दिखाई दिए थे वही ब्राह्मण सामने आकर खड़े हो गए। तब राजा बोला, ब्राह्मण देव, आपने बड़ी कृपा की कि आप आ गए। तब ब्राह्मण देव बोले, राजा, तुमने राज्य तो दान कर दिया परंतु बिना दक्षिणा के दान का फल नहीं मिलता है। राजा बड़े सोच में पड़ गए। हाय रे समय, अब
दक्षिणा कहाँ से दूँ। तब राजा ब्राह्मण देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे ब्राह्मण देव, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में अवश्य दूंगा। फिर राजा रानी व रोहित उनके पुत्र रोहित ने अपने राजसी वस्त्र आभूषण ब्राह्मण को सौंप दिए और साधारण कपड़े पहनकर राज्य से निकल गए। रास्ते में तीनों ने बहुत ही कष्ट उठाए और एक नगर में पहुंचकर राजा रानी और रोहित ने कड़ी मेहनत करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर लीं। तब राजा रानी ने विचार किया कि गंगा जी, काशी नगरी जाकर गंगा जी नहाएंगे और विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और कल एक पूरा महीना हो जाएगा और हम ब्राह्मण देव को दक्षिणा भी दे देंगे, तब ऋण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हरिश्चंद्र, रानी तारावती और रोहित जैसे ही गंगा पार करके नाव में से उतरते हैं और केवट को उतराई देते हैं तो स्वर्ण मुद्राओं की थैली हाथ से छूटकर गंगा जी में गिर जाती है। उनके महीने भर की कमाई आँखों के सामने ही पानी में चली जाती है। राजा बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं अब क्या होगा। आज महीने का आखिरी दिन है। जैसे ही वह आगे बढ़े तो देखते हैं सामने ब्राह्मण देव खड़े हैं और राजा से बोले, हरिश्चंद्र, आज माह का आखिरी दिन है, मेरी दक्षिणा कहाँ है। हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करें, मैं आपकी दक्षिणा आज ही चुका दूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर अपना वचन नहीं जाने दूंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, सूरज डूबने से पहले मैं आपको दक्षिणा अवश्य दे दूंगा। हरिश्चंद्र सोचते हुए आगे बढ़े। इतने में उनकी नज़र एक बाजार पर पड़ी जहाँ मनुष्य बिक रहे थे। यह दासों का बाजार था। वहाँ पर दास दासियाँ बिकते थे। यह देखकर राजा मंच पर चढ़ गए और कहने लगे, काशी के नगरवासियों, कोई मुझको भी खरीद लो, मेरी भी बोली लगा दो। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। यह देखकर रानी तारा सोचने लगी, आज मैं पति के कोई काम नहीं आई तो मुझे धिक्कार है, और वह मंच पर चढ़ गई। राजा देखकर अवाक रह गए। रानी तारा पति की ओर न देखकर व्यापारियों की ओर देखने लगी। तब एक साहूकार ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में दासी के काम के लिए तारा को खरीद लिया। तब रानी ने 500 स्वर्ण मुद्राएं राजा के हाथ में देकर कहा कि इससे बड़ा मेरे लिए कोई सुख नहीं है कि मैं आज आपके किसी काम आ सकी। यह देखकर रोहित रोने लगा और बोला, माँ, मुझे अपने से दूर ना करो। तब रानी रोने लगी और साहूकार से हाथ जोड़कर बोली, मालिक, कुछ और धन देकर इस बच्चे को भी खरीद लीजिए, ये भी मेरे साथ रहेगा, घर के काम में हाथ बटाएगा और आपका कहना मानेगा। तब साहूकार ने 250 स्वर्ण मुद्राएं देकर बच्चे को भी खरीद लिया। राजा अंदर ही अंदर दुखी होकर सोचने लगे, हाय रे समय, ये किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राजा हो या भिखारी, पता नहीं अब हम कहाँ मिलेंगे। तीनों प्राणियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। 750 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा खड़े हैं। इतने में ही एक डोम की आवाज़ ने राजा का ध्यान भंग कर दिया। वह बोला, मुझे तेरी ज़रूरत है, क्या कीमत लेगा। मेरा नाम कल्लू डोम है, मैं यहाँ के शमशान का मालिक हूँ, मुझे एक सेवक की ज़रूरत है। इतना सुनकर राजा सोचने लगे, सूरज भी डूबने वाला है, कहीं ऐसा ना हो मैं विश्वामित्र को दिया वचन पूरा न कर पाऊँ। और उन्होंने डोम से कहा, 250 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कल्लू डोम ने 250 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र को दे दी। इतने में ही विश्वामित्र जी भी वहां आ गए। हरिश्चंद्र ने प्रणाम करके दक्षिणा उनके हाथ में दे दी और हरिश्चंद्र डोम के साथ उनके घर चले गए। डोम ने उन्हें सारा काम समझा दिया। तब राजा शमशान में लाठी लेकर खड़े रहते हैं और कर लेकर लाश जलाना ही उनका काम था। दिन भर
घर का काम करके पानी भर के रात में मरघट की रखवाली करते थे। जब भी तारा व रोहित की याद आती तो सोचते पता नहीं दोनों कैसे होंगे, जाने कैसे कैसे कष्ट उठाते होंगे। इधर रानी घर का सारा काम करती, खाना बनाती और पशुओं की भी देखभाल करती थी। 5 वर्ष का बालक छोटा सा रोहित भी छोटे छोटे काम करता था। पूजा के बर्तन साफ करना, पूजा के लिए फूल लाना, ये उसका रोज का काम था और वह थक कर सो जाता था। एक दिन रोहित पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी वहाँ पर एक भयंकर काले सर्प ने उसे डस लिया। रोहित गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। तब माली ने उसकी लाश साहूकार के घर पहुंचा दी। रोहित की दशा देखकर तारा जोर जोर से तड़प तड़प कर रोने लगी और तारा रोहित की लाश को लेकर शमशान की ओर चल पड़ी। घनघोर अंधेरा था, काले बादल छाए थे, आधी रात का समय था। वह शमशान भूमि पर पहुंच गई और लाश को नीचे रखकर दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रोने लगी। तभी हरिश्चंद्र देखते हैं एक युवती एक बच्चे की लाश को लेकर आई है। वे जलती हुई चिता के पास खड़े थे। युवती की दर्द भरी रोने की आवाज़ सुनकर आए और अंधेरे के कारण कोई किसी को पहचान नहीं सका। तभी हरिश्चंद्र उस अपरिचित युवती से कहने लगे, यह तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो मृत्यु ही अंतिम सत्य है। जो भी विधाता ने किस्मत में लिखा है वह सब झेलना पड़ता है। तुम जाकर इसकी चिता बनाओ। तब रानी को हरिश्चंद्र की आवाज़ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन रानी सोच भी नहीं सकती है कि उसका पति शमशान में एक डोम का काम करता है। रानी फूट फूट कर रो रही है और लकड़ी लेकर चिता तैयार करके उस पर रोहित को लिटा देती है। आज तो हरिश्चंद्र का हृदय भी किसी अनजानी भावना से व्याकुल हो रहा है और अपरिचित युवती से दाह संसार करने के लिए कर और कफन मांगते हैं। तब तो रानी फूट फूट रोती है और कहती है, मैं कर और कफन कहाँ से लाऊं? मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास बस यही साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ। किंतु हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे युवती, मेरा काम कर लेना ही है। मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, अपने मालिक से धोखा नहीं कर सकता। दोनों में बातें चल रही थीं, इतने में आसमान में जोरदार बिजली चमकी। तो हरिश्चंद्र क्या देखते हैं कि चिता पर उनका ही पुत्र रोहित लेटा हुआ है और सामने वह युवती उनकी रानी तारा है। यह देखकर हरिश्चंद्र जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब रानी तारा ने उन्हें उठाया। हरिश्चंद्र रोने लगे और कहने लगे, बेटा रोहित, मुझको छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान, यह कैसा सतयुग है और सत्य धर्म पर चलने का कैसा फल है? वे पुत्र की लाश को सीने से लगाकर रो रहे हैं। तब तारा उन्हें धीरज बंधाती है और दोनों एक दूसरे को आप बीती सुनाते हैं। तब तारा कहती है, हे प्राणनाथ, अब तो आप मिल गए हो, इसलिए अपने पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। लेकिन हरिश्चंद्र बिना कर लिए मना कर देते हैं और कहते हैं, तारा, मैं तो यहाँ का नौकर हूँ। राजा की बात सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। कहते हैं, कोई भी आदमी इतना कठोर नहीं होता, लेकिन समय और हालात उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। तारा बोली, स्वामी, मैं आपको कर्तव्य मार्ग से नहीं हटने दूंगी। मैं कर अवश्य चुकाऊंगी। और अपनी साड़ी फाड़ने को हाथ बढ़ाती है, तभी आसमान पर बिजली चमकी और परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे हरिश्चंद्र, बस बहुत है। तुम्हारे जैसा सत्यवादी, दानी, धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ, सच्ची राह पर चलने वाला न तो किसी युग में हुआ है न ही होगा। और तीनों लोकों में तुम्हारी सत्य की गाथा गाई जाएगी और कथा सुनाई जाएंगी। सारे देवता वहाँ आ गए और विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र,
आज तीनों लोगों ने ये मान लिया है कि एक बार विधाता का लेख बदल सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग से नहीं हट सकता। तुम्हारे सत्य ने सारे देवलोक को झुका दिया। वो देखो तुम्हारा रोहित आ रहा है, यह अपना मुकुट और तलवार संभालो। तब राजा हरिश्चंद्र ने सबको प्रणाम किया और विश्वामित्र से बोले, हे ब्राह्मण देव, भविष्य में कभी भी किसी की सत्य की परीक्षा मत लीजिएगा, नहीं तो लोग सत्य बोलने से भी डरेंगे। तब इंद्र बोले, आप हमारे साथ बैकुंठ चलो। तब वे अयोध्या नगरी में आए और रोहित को गद्दी पर बैठाकर राजा रानी स्वर्ग को चले गए। युग पर युग बीतते गए। आज भी उनकी गाथा गाई जाती है, कथाएं सुनाई जाती हैं। ये कथा हमको सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बोलिए सत्य धर्म की जय।